आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। किसी के लिए खुदा, किसी के लिए कोई भगवान होता होगा, लेकिन हमारे लिए कौन खुदा है कौन भगवान है, इन पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। पंक्तियां दिल तक पहुंचे तो आशीर्वाद चाहूंगा कि बाबा तुझ में खुदा भगवान दिखता है, बाबा तुझ में खुदा भगवान दिखता है, सचमुच तो हमारी इंसान दिखता है, किया परिवर्तन कलम से ऐसा। जय भीम साथियों, में साक्षी गौतम। 27 फरवरी 2021 को संत शिरोमणि गुरु रैदास के 644वीं जयंती के अवसर पर बीएचयू बहुजन इकाई द्वारा KN उडुप्पा ऑडिटोरियम बनारस में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रूपचंद गौतम ने कहा कि कभी तो लेकिन कभी इस संगोष्ठी में मुझे अध्यक्ष बना दिया गया और मैंने वो प्रोफेसर महेश अहिवाल जी का वचन स्वीकार कर दिया। लेकिन बैठा बैठा यही सोच रहा था क्या बोलूं। एक बात तो मेरी समझ में थी, गुरु रैदास जी की जन्म तिथि या प्रकाश पर्व पे कभी सम्मेलन ना हो तो फिर वो अधूरा है, ऐसा मैं सोचता रहा। और फिर इसी सोच में मैंने थोड़ी सी बात और आगे जोड़ दी। जिन जिन कवियों ने यहाँ अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करी हैं उनमें मनोरंजन भी है और यानी रस भी है और विचार भी है और आंदोलन भी है। तो तीनों चीजों से हम देखते हैं तो फिर मुझे स्वामी अच्युतानंद की कविता याद आने लगती है जो भोजपुरी में थी, और अभी मेरे साथी भोजपुरी की कविता सुना रहे थे। वो हमारे आंदोलन की पहली कविता के रूप में हमने प्रस्तुत की, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और जिन जिन कवियों ने यहाँ कविता पढ़ी है वो बहुत अच्छी थी, उस पर वैचारिक भी थी, इतिहास भी था और मनोरंजन भी था। मैं सभी के लिए साधुवाद करता हूँ और भविष्य में ऐसी कवि सम्मेलन, ऐसी संगोष्ठी होती रहे तो निश्चित रूप से जो हम 10-20 पेज में लिख पाते हैं वो कभी 2-4 लाइनों में देख रहे हम लोगों का मार्गदर्शन कर देते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ में धन्यवाद। इस अवसर पर सुरेश अकेला अपनी कविता प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। शिरोमणि गुरु रविदास जी के आज इस पावन पवित्र दिन पर, प्रकाश पर्व पर गुरु जी को नमन करते हुए हमें वास्तविक रूप से मानव बनाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मंचस्थ कविगण एवं समक्ष बैठे युवा साथी, गुरुजन वृंद एवं प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, ईश्वर में नौ बुद्धाय जय भीम। ये काव्य गोष्ठी है, सीधे पंक्तियों से जोड़ने की कोशिश। किसी के लिए खुदा, किसी के लिए कोई भगवान होता होगा, लेकिन हमारे लिए कौन खुदा है कौन भगवान है, इन पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। पंक्तियां दिल तक पहुंचे तो आशीर्वाद चाहूंगा कि बाबा तुझ में खुदा भगवान दिखता है, बाबा तुझ में खुदा भगवान दिखता है, सचमुच तो हमारी इंसान दिखता है, किया परिवर्तन कलम से ऐसा, बदला बदला अपना जहान दिखता है, बाबा तुझ में खुदा भगवान दिखता
कहे। इन्हीं ख्यालातों के साथ अपने महान भारत की खोज एक रचना पढ़ता हूं। निश्चित रूप से हमारा भारत विश्व गुरु था, हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन किस दौर में थे ये इतिहास की बात है। मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए ये कहना है कि देश की खातिर सर जो कटा दे, देश की खातिर खुद को मिटा दे, अब वैसा इंसान कहाँ है, अब वैसा इंसान कहाँ है। खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से भारत देश महान कहाँ है। खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से भारत देश महान कहाँ है। कहाँ थे और कहाँ चले आए। अपनी संस्कृति ज्ञान के बल पर कभी विश्व गुरु कहलाए थे। अपनी संस्कृति ज्ञान के बल पर कभी विश्व गुरु कहलाए थे। मानवता का दीप जलाकर बुद्ध रोशनी लाए थे। अब वैसा परिवेश और अब वैसा परिवेश और अब वैसी पहचान कहाँ है। खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से भारत देश महान कहाँ है। खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से भारत देश महान कहाँ है। एक और बिंदु, जिनका सूरज डूबता नहीं था उनका सूरज हमने डुबाया। जिनका सूरज डूबता नहीं था उनका सूरज हमने डुबाया। बात है यह अंग्रेजों की जिनको मिल करके हम सबने भगाया। स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन समय की एक तवाली शान कहाँ है। स्वतंत्रता आंदोलन समय की एक तवाली शान कहाँ है। खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से भारत देश महान कहाँ है। खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से भारत देश महान कहाँ है। और अगला देखिए बल, आप इशारे को जरूर समझेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि जाति धर्म का भेद बढ़ाकर बांट रहे हैं जन जन को। जाति धर्म का भेद बढ़ाकर बांट रहे हैं जन जन को। राजनीति में धर्म को लाकर बांट दिए वो भगवान को। सर्वधर्म संभाव का नारा सब जन एक ईमान कहाँ है। सर्वधर्म संभाव का नारा सब जन एक ईमान कहाँ है। खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से भारत देश महान कहाँ है। खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से भारत देश महान कहाँ है। और अंतिम बल, एक दो पंक्तियां मिस हो रही हैं कि बाबा साहेब के जैसा, बाबा साहेब के जैसा अब कोई विद्वान कहाँ है। बाबा साहेब के जैसा अब कोई विद्वान कहाँ है। खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से भारत देश महान कहाँ है। खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से भारत देश महान कहाँ है। न कोई बैंक बैलेंस न कोई महल है मेरा, न कोई बैंक बैलेंस न कोई महल है मेरा, मगर दिल समंदर है। मुखौटे से परहेज है हमको, जो दिखता है बाहर वही अंदर है, वही अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शिवेंद्र मौर्य अपनी कविता प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। माँ का आशीर्वाद दे इस शेर के साथ कि जेठ की दुपारी में छाँव याद आया,
कि जेठ की दुपारी में छाँव याद आया, घर से दूर हुए तो गांव याद आया। जेठ की दुपारी में छाँव याद आया, घर से दूर हुए तो गांव याद आया। बनारस भर में खोजते रहे सबकी दुआओं का असर। इस बनारस भर में खोजते रहे सबकी दुआओं का असर। ऐसे में अपनी माँ का पाँव याद आया, ऐसे में अपनी माँ का पाँव याद आया। उठो साथियों क्रांति करो, यह कविता का शीर्षक है, उठो साथियों क्रांति करो। इसमें सारे हमारे महापुरुष भी जो है सम्मिलित हैं। मैं कविता पढ़ता हूँ कि पूज्य धरा यह पावन माटी, सब रत्नों की खान यहाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूजे की जान यहाँ। यहाँ की गौरव गाथा सुनकर कितने लोग मुरीद हुए, भारत माँ के वीर पुजारी कितने यहाँ शहीद हुए। कि पूज्य धरा यह पावन माटी, सब रत्नों की खान यहाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूजे की जान यहाँ। यहाँ की गौरव गाथा सुनकर कितने लोग मुरीद हुए, भारत माँ के वीर पुजारी कितने यहाँ शहीद हुए। देकर आजादी हमको वे देश छोड़कर चले गए, पर कुछ गद्दारों के कारण भारतवासी छले गए। वीर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अपने स्वर्णिम भारत पर हम आंच नहीं आने देंगे। अमर शहीदों के सपनों को जो भी छेड़े अंत करो। उठो साथियों क्रांति करो, उठो युवाओं क्रांति करो। महावीर की बुद्ध की धरती मीरा है रैदास यहाँ। महावीर की बुद्ध की धरती मीरा है रैदास यहाँ। महाराष्ट्र के संत जनेश्वर तुकाराम एकनाथ यहाँ। कबीरा नानक यहीं हुए हैं सूरदास रसखान के यहाँ। मुल्ला दाऊद तुलसी जैसी रहमा याकूब खान यहाँ। पर उन्मादी लोग यहाँ कुछ दंगा जो भड़काते हैं, हम सब भाई भाई को ही आपस में लड़वाते हैं। फूले साहू अम्बेडकर की धरती हमें सिखाती है, जगदेव चंद्रिका ललई की कुर्बानी याद दिलाती है। ऐसे लोगों में फैली जो उन्मादों की भ्रांति हरो। उठो साथियों क्रांति करो, उठो युवाओं क्रांति करो। जात पात का भेद मिटाना ना ही दिल से एक हुए। कि जात पात का भेद मिटाना ना ही दिल से एक हुए। शांति अहिंसा त्याग तपस्या का ना ही संदेश हुए। कि जात पात का भेद मिटाना ना ही दिल से एक हुए। शांति अहिंसा त्याग तपस्या का ना ही संदेश हुए। सामाजिक जो पिछड़ापन था वह ना अब तक दूर हुआ। सामाजिक जो पिछड़ापन था वह ना अब तक दूर हुआ। संविधान की समरसता का सपना भी ना पूर्ण हुआ। सामाजिक जो पिछड़ापन था वह ना अब तक दूर हुआ। संविधान की समरसता का सपना भी ना पूर्ण हुआ। आजादी 70 वर्षों की मांग रही लेखा जोखा। जितना भी पाया उसने वह बोल रही धोखा धोखा। कि सपनों का भारत अपनों ने जैसे मुफ्त लुटाया है। कि सपनों का भारत अपनों ने जैसे मुफ्त लुटाया है। अपने सुख की खातिर कुछ ने जो भी मान जुटाया है। बांट उसे दीनों दुखियों में उनके दिल की क्रांति हरो। उठो साथियों क्रांति करो, उठो युवाओं क्रांति करो। इस अवसर पर दलित लेखक संघ की अध्यक्ष अनीता भारती कविता प्रस्तुत करते हुए कहती हैं। लिखी कुछ कविताएं हैं और वो दोनों तरह की कविताएं मैं सोचती हूँ कि आज के मौके पर मैं बाबा साहब की कविताएं पढ़ूं। हे महामना अम्बेडकर, अर्पित तुम्हें श्रद्धा सुमन। दुखों से कराहती पिसती जनता को किया तुमने समुन्नत। हे महामना अम्बेडकर, अर्पित तुम्हें श्रद्धा सुमन। महान और काला राम मंदिर संघर्ष आदर्श हमारे आंदोलन का। कर मनुस्मृति दहन किया दहन हिंदू धर्म का। हे महामना, अर्पित तुम्हें श्रद्धा सुमन। तुम्हारा कर्म आदर्श हमारा, तुम्हारे सिद्धांत मार्ग प्रशस्त करे हमारा। तेरी करुणा मानव को मानव बनाती। तुम्हारी लड़ाई दलितों में स्वाभिमान जगाती। तुम्हारी चिंता स्त्रियों को अधिकार दिलाती। तुम्हारा यश गा उठे जन जन। हे महामना, अर्पित तुम्हें श्रद्धा सुमन। पूजा यादव अपनी कविता करते हुए कहती हैं। मेरी कविता का शीर्षक है लड़की और रोटी। लड़की से कहा गया रोटी बनाना सीख लो। लड़की से कहा गया रोटी बनाना सीख लो। एकदम गोल गोल जैसे चांद हो। लेकिन लड़की ने ऐसी रोटी बना दी
लेकिन लड़की ने ऐसी रोटी बना दी जो चक्र की तरह थी। लड़की से कहा गया ऐसी रोटी बना जिसमें एक भी चकत्ते ना हो, जैसे किसी अप्सरा का रूप हो। लड़की से कहा गया ऐसी रोटी बना जिसमें एक भी चकत्ते ना हो, जैसे किसी अप्सरा का रूप हो। लेकिन लड़की ने ऐसी रोटी बना दी जैसे चेचक के दागों वाली स्त्री, जिसे कुरूप कहा गया। लड़की से कहा गया ऐसी रोटी बना जैसे यौवन से भरी नायिका के वक्ष हों। लेकिन लड़की ने ऐसी रोटी बना दी जो पिचकी सी थी, जिसकी सौंदर्य शास्त्र के ढांचे में कोई जगह नहीं थी। लड़की से कहा गया लड़की जितनी बार रोटी बनाती उतनी बार तोड़ती पितृसत्ता के मानकों को। लड़की के लिए जैसे रोटी प्रतिशोध का जरिया बन गया, जिसे वह बार बार दोहराती। इस तरह लड़की रच रही थी प्रतिशोध की एक और कला। प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार अपनी कविता प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, क्या तुम सचमुच सूरवीर हो? ये कहता है, क्या तुम सचमुच सूरवीर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम होते वीर तो तुमने दिखाई होती अपनी वीरता, दिया होता अपने शौर्य का परिचय। अगर तुम होते वीर तो तुमने दिखाई होती अपनी वीरता, दिया होता अपने शौर्य का परिचय। जब यहाँ आए थे सख्त खून और कुशाम। गौरी गजनवी के समय भी तो तुम करते रहे केवल मंत्र जाप। गौरी गजनवी के समय भी तो तुम करते रहे केवल मंत्र जाप, और सत्ता के लालच में तुमने सौंप दी मुगलों के हाथों में अपनी बहन बेटियां। सत्ता के लालच में तुमने सौंप दी मुगलों के हाथों में अपनी बहन बेटियां। क्यों? क्योंकि तुम सूरवीर नहीं बुज़दिल हो। हैवानियत का नंगा नाच सिर्फ हम पर करते हो। क्योंकि हमने सीखा है दया, करुणा और मैत्री का पाठ। हम हैं पथिक समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के, इसलिए नहीं चाहते रक्त रंजित क्रांति। हम हैं पथिक समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के, इसलिए नहीं चाहते रक्त रंजित क्रांति। वरना हो तुम कितने बलवान, अरे संख्या बल भी तो नहीं है तुम्हारे पास। गर ना होते सुग्रीव और विभीषण जैसे हमारे अपने लोग, तो ना तुम बाली को मार सकते थे, ना ही कुबत थी तुम में रावण को मारने की। आज भी तुम दिखाते हो हेकड़ी, आज भी तुम दिखाते हो हेकड़ी। रामविलास, रामदास, उदित राज और कोविद राम के बल पर आज भी तुम दिखाते हो हेकड़ी। रामविलास, रामदास, उदित राज और कोविद जैसों के बल पर, जिन्हें पहचान चुके हैं हम अच्छी तरह, जिन्हें पहचान चुके हैं हम अच्छी तरह। अपनी वैसी हरकतें अब बंद कर दो, अपनी वैसी हरकतें अब बंद कर दो, वरना बहुत महंगा पड़ सकता है अगर हमने भी उठा लिया हथियार, अगर हमने भी उठा लिया हथियार। इस तरह की काव्य गोष्ठी समय समय पर होती रहनी चाहिए, जिससे समाज में चेतना आ सके। धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।